दोस्तों, आज की कहानी है मान। आज तिवारी जी का घर खूब सजा हुआ था और नात रिश्तेदारों से घर भरा हुआ था। बड़ी बहू प्रियंका घूम घूम कर रिश्तेदारों की सेवा में लगी थी। सबके नाश्ते खाने का प्रबंध हो या उनके उठने बैठने का सभी इंतजाम को हंसते मुस्कुराते कर रही थी। क्यों भाभी, सच बड़ी बहू तो कमाल की है। सारा काम ऐसे निपटा रही है जैसे कितनी शादी ब्याह निपटाई हो। सबसे अच्छी बात, हंसते मुस्कुराते पूरे घर में घूम रही है, चेहरे पर एक सिकन नहीं है। ननद ने अंजलि जी से कहा तो खुश होने के बजाय मुंह टेढ़ा सा कर बोली, छोटी जी जी, छोटे घर की बेटी का पेट बढ़ा, अपने घर से क्या ऐसा आराम देखा कभी? यहाँ जो ख्वाब पहन ले रही है, क्या कभी अपने घर देखा होगा? तो खुश क्यों ना रहे भला? भाभी की बात सुन विशाखा जी के होश उड़ गए। क्या छोटे घर से आई बहू की इज्जत नहीं होती? और वह भाभी कह रही है जो खुद ही ऐसे ही घर से आई थी कभी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। जानती थी कुछ कहा नहीं कि भाभी का वह दहाड़ मार के भजन शुरू हो जाएगा। जाने कितने पुस्तकों की बेटियों का नाम लेकर घोषणा शुरू कर देंगी कि तिवारी जी का परिवार की बेटियां बहुत तेज होती हैं। क्या मजाल किसी का बात का जवाब ना हो उनके पास। बस ईश्वर ने बेटी नहीं दिया, नहीं तो बेटी भी इस कोने के हिस्से की एक पात्र ही हो जाती। अभी विशाखा जी कुछ कहती थी कि अंजलि जी बोली, छोटी जीजी देखना, छोटी बहुरिया आ रही है ना, उसके लक्षण देखना, तब पता चलेगा कि बड़े घर की बेटी क्या होती है। अभी बात खत्म ही भी नहीं हुई, प्रियंका आई। माँ, आप थोड़ा चाय नाश्ता कर लीजिए, दुल्हन अभी कुछ देर में पहुंच जाएगी। फिर भीड़ भाड़ में कुछ नहीं खाया तो शुगर लेवल कम हो जाएगा। कहते हुए चाय नाश्ता रख दिया सासू माँ के सामने। बुआ जी, चाय आपके लिए भी, कहते बड़े प्यार से बुआ की तरफ देख मुस्कुराई। वह मुस्कुराहट अंजलि जी को कैसे मंजूर होता। तपाक से बोली, बहू खाने पीने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं तुम्हें, बस जब देखो खाओ पियो, हटा लो सब, सिर्फ चाय पी लेंगे हम क्या? नई बहू का स्वागत बिना अनाज खा ले, उसे ऐसे झटक दिया जैसे प्रियंका ने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए मलिन हुआ, लेकिन फिर होठों पर मुस्कान की रेखा खिंच। उसे देख विशाखा जी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर में दुल्हन आ गई। दरवाजे पर भीड़ के बीच दुल्हन का खूब स्वागत सत्कार किया। अंजलि जी सर से पांव तक गहनों और महंगे कपड़े देख उनकी आंखें चमक सी गई। ऐसा लगा बहू ने लक्ष्मी का ही स्वागत कर रही हो। आंखों ही आंखों में इशारा कर विशाखा जी को समझाती जा रही थी कि जाने क्या हुआ, और चक्कर खाकर गिर पड़ी और पूरे घर में कोहराम मच गया। लेकिन प्रियंका समझ गई तुरंत। गिलास में ग्लूकोज लेकर आई और गाल पर थपकी देकर उन्हें होश में लाने की कोशिश की और चम्मच से कुछ बूंद ग्लूकोज मुंह में डाल थोड़ी आंख खुली। तब तक डॉक्टर आ गए और प्रियंका के प्रयास को बहुत सराहा। तुरंत ग्लूकोज पिलाया और बोले, आज उनकी जान बची तो सिर्फ प्रियंका की वजह से, नहीं तो वह कोमा में भी जा सकती थी। सभी ने प्रियंका की भूरी भूरी प्रशंसा की। सभी कह रहे थे कि बहू हो तो ऐसी। कुछ देर बाद पूरे होश में आई। अंजलि जी ने सभी की तरफ देखा। सभी थे वहाँ, लेकिन नई बहू नहीं थी। छोटी जीजी, नई बहू किधर है? उसको क्या सबने अकेला छोड़ दिया है? भाभी आराम करो, बहू अपने कमरे में है। तुम इधर बेहोश हुई वह उधर चली गई। कमरे में गर्मी का हवाला देकर कपड़े बदल लिया और सभी को तो प्रियंका से कहकर खाना भी मंगवा लिया। कमरे में कह कर कि वह थकी है और भूखी भी, कुछ खाकर आराम करेगी। सुनकर अंजलि जी का चेहरा सफेद पड़ गया। इसी बहू के गुणगान करने में लगी थी जो सास की बेहोश होने पर दो पल के लिए रुकी नहीं। माना थक गई, मगर दो पल रुक गई होती। दीदी आज
प्रियंका नहीं होती तो जाने क्या अनर्थ हो जाता। इसकी वजह से आपकी जान बची है। कहते ही अंजलि जी के छोटे भाई उनसे लिपट गए। अभी तक ननद कह रही थी कि अब भाई और सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या पाप कर रही थी, शायद वह होश आया। उनके गिरते आंसुओं को पोंछते हुए विशाखा जी बोली, भाभी क्यों रोती हो? छोटे घर की बेटी का पेट बड़ा तो बड़े घर की बेटी का ठेस बड़ा होता है। सही कहा छोटी जीजी, मैं बड़ी बहू को आज तक माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन मैं ही अपना ममत्व भूल बैठी थी। उसने तो मुझे बेटी जैसा अपनापन और मान दिया और मैंने उसे परायेपन दिया। प्रियंका जल्दी जल्दी नाश्ता लेकर आई। देखा सासू माँ की आंखों के आंसू देख घबरा गई। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं होगा आपको, देखिए नाश्ता बनाकर लाई हूँ, पसंद का मूंग का चीला का पुदीने की चटनी। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। आंसू पोंछा, मुंह में एक टुकड़ा डाला तो अंजलि जी अपनी बहू को गले लगा और अपनी ननद की तरफ देखा और कहा कि छोटी जीजी ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।